प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने रस के अर्थ एवं स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम रस के अवयवों के बारे में जानेंगे। पिछले एक व्याख्यान में हमने जाना कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस का सर्वप्रथम उल्लेख किया है और भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र में प्रदत्त जो प्रसिद्ध रस सूत्र है वो इस प्रकार है। विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी का ये संयोग किससे होता है, इसको स्पष्ट करते हुए भी आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है कि यथा ही गुड़ आदि वीर द्रव्ये व्यंजनेर औषधिभिश्च षड्वादयो रसा निर्वर्तयन्ते तथा नाना भावोपगता अपि स्थायिनो भावा रसत्वम आपनुवन्ति। जिस प्रकार अनेक व्यंजनों, गुड़ आदि द्रव्यों, औषधियों के सहयोग से षड भोज्य रसों की निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के भाव अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से स्थायी भाव ही रस दशा को प्राप्त होता है। तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से स्थायी भाव ही रस दशा को प्राप्त होता है। यही बात जो है मम्मट ने रस की परिभाषा में कही है। मम्मट ने कहा है कि आलम्बन विभाव से उद्भूत, उद्दीपन विभाव से जागृत, संचारी भाव से परिपुष्ट एवं अनुभवों द्वारा व्यक्त स्थायी भाव ही रस दशा को प्राप्त होता है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि रस के जो है 4 अवयव या अंग होते हैं। एक है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव या जिसको व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। अब हम इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। स्थायी भाव, स्थायी शब्द का अर्थ होता है स्थिर रहने वाला। तो स्थायी भाव सहृदय के हृदय में वासना रूप में जन्म से स्थित वे अनुभूतियां हैं जो चिरकाल तक स्थायी रूप से विद्यमान रहती है, जिनको मनोविज्ञान में मूल प्रवृत्तियां कहा जाता है। वही काव्य में जो है स्थायी भाव है। क्रोध जो है, भय जो है, हास जो है, ये एक मनुष्य जो है जन्म से लाता है। बच्चा जो पैदा होता है तो हंसता है या रोता है या क्रोध प्रकट करता है। ये भाव ऐसे हैं जो जन्म से आते हैं और चिरकाल तक स्थायी रहते हैं। तो वासना रूप में जन्म से प्राप्त इन चिरकालिक भावों को ही स्थायी भाव कहते हैं। और विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में स्थायी भावों की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से दी है कि अविरुद्धा विरुद्धा वायम तिरोधातु अक्षमा आस्वाद अंकुर कंदो असो भाव स्थायी समत, अर्थात सहृदय के हृदय में वासना रूप में चिरकाल से रहने वाले उस भाव को स्थायी भाव कहते हैं, जिसे विरोधी या अविरोधी भाव न तो अपने में मिला सकते हैं न दबा सकते हैं, और जो अनुकूल कारणों से रस दशा को प्राप्त होता है, सागर के समान स्थिर वो जो भाव है स्थायी भाव कहलाता है। इस परिभाषा में अपन देखें तो ये कि स्थायी भाव को आस्वाद अंकुर कंदो, आस्वाद का मूल कारण होता है। और दूसरा है कि वो विरुद्ध और विरुद्ध यानी विरोधी और अविरुद्ध यानी अविरोधी भावों से जो है तिरोभूत होने में अक्षम है। मतलब विरोधी अविरोधी, प्रतिकूल और अनुकूल जो भाव है उसे वो तिरोभूत नहीं कर सकते हैं, गायब नहीं कर सकते हैं या दबा नहीं सकते हैं। वो सागर की तरह है, वो अन्य भावों में विलीन नहीं होता, पर जिस तरह से सागर नदियों के पानी को अपने आप में समाविष्ट कर लेता है, उसी तरह स्थायी भाव है वो अन्य भावों को अपने में विलीन कर लेता है। और इस आधार पर हम स्थायी भाव की जो है 4 विशेषताएं बता सकते हैं कि स्थायी भाव वासना रूप में जन्म से प्राप्त चिरकालिक भाव है।
और यही आस्वाद का मूल कारण है। दूसरा, स्थायी भाव अनुकूल और प्रतिकूल भावों से नष्ट नहीं होता है। और तीसरा, स्थायी भाव जो है अन्य भावों को अपने में विलीन कर लेता है। और चौथा, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से स्थायी भाव ही रस दशा को प्राप्त होता है। स्थायी भाव ही रस दशा को प्राप्त होता है। तो स्थायी भाव और रस में क्या अंतर है? स्थायी भाव और रस का क्या संबंध है? तो स्थायी भाव और रस में यह अंतर है कि स्थायी भाव जो है वह पूर्व सिद्ध है, और पूर्व सिद्ध का अर्थ है कि ये पहले से ही विद्यमान है, इसकी स्थिति पहले से विद्यमानता की है। सहृदय में ये जन्म से वासना रूप में स्थित रहता है और अनुकूल कारणों से यही रस दशा को प्राप्त होता है। जिस तरह से मिट्टी में उसकी गंध विद्यमान रहती है, परंतु हम उसकी गंध को देख नहीं पाते हैं। जैसे ही मिट्टी के साथ वर्षा के जल का संयोग होता है तो मिट्टी की वह जो गंध है वो प्रकट हो जाती है। उसी तरह स्थायी भाव सहृदय में स्थित रहते हैं वासना रूप में, और जैसे अनुकूल कारण मिलते हैं तो वो रस दशा को प्राप्त होते हैं। तो विभावों के कारण रसास्वादन की स्थिति में जो है स्थायी भाव को रस कहा जाता है। जब विभाव आदि कारण उपस्थित नहीं होते हैं, चर्व्यमाण अवस्था नहीं रहती है, तो उसे स्थायी भाव ही कहा जाता है। चर्व्यमाण अवस्था में स्थायी भाव को जो है रस कहा जाता है। अब है स्थायी भावों की संख्या। तो स्थायी भावों की संख्या भरत मुनि ने नाटक के संदर्भ में 8 बताई थी, बाद में इनकी संख्या 9 स्वीकार की गई और परवर्ती काल में इनकी संख्या जो है 11 स्वीकार की गई। भक्ति काल में 2 और रस, वत्सल और भक्ति को जो है स्थायी भाव के रूप में, भक्ति काल में 2 और स्थायी भाव वत्सल और भक्ति को स्थायी भाव के रूप में मान्यता मिलती है। तो स्थायी भावों की संख्या के संबंध में विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में जो छंद उल्लेखित किया है वो ये है कि रति हासिश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयम तथा जुगुप्सा विस्मयश्च चेतसम अष्टो प्रोक्ता समोऽपि च। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और ये जो है 9 स्थायी भाव स्वीकार्य हैं। इसके बाद वत्सल और भक्ति को भी मान्यता प्राप्त हुई। प्रत्येक स्थायी भाव जो है एक रस का स्थायी भाव है। जैसे रति स्थायी भाव जो है, जिसका अर्थ है स्त्री पुरुष का आकर्षण या हृदय की उन्मुखता, वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। हास स्थायी भाव हास्य रस का है। शोक करुण रस का है। क्रोध रौद्र रस का है। भय भयानक रस का है। उत्साह स्थायी भाव वीर रस का है और जुगुप्सा स्थायी भाव विभत्स रस का है। विस्मय स्थायी भाव अद्भुत रस का है। सम जो है शांत रस का स्थायी भाव है। वत्सल वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। और भक्ति जो ईश्वरानुराग है वो भक्ति रस का स्थायी भाव। स्थायी भाव के बाद हम रस के दूसरे अवयव विभाव का पर चर्चा करते हैं। विभाव का लोक में अर्थ होता है कारण, मतलब जो रस के कारण है वही विभाव है। सहृदय में वासना रूप से स्थित स्थायी भाव को जागृत करने वाले या उसे उत्तेजित करने वाले जो कारण है उनको विभाव कहते हैं। और विभाव जो है स्थायी भावों का विभावन करवाते हैं, उन्हें आस्वाद योग्य बनाते हैं, और इसी कारण विभाव को रस का मूल कारण या हेतु माना गया है। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या है कि सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव को जागृत करने वाले, उद्भूत करने वाले जो कारण है उनको आलंबन विभाव कहते हैं। मतलब जिनका आलंबन ग्रहण करके सहृदय के हृदय में स्थित रति आदि स्थायी भाव जागृत होते हैं वो आलंबन विभाव कहलाते हैं। इसको यूं कह सकते हैं कि काव्य और नाटक में वर्णित
जिन पात्रों का आलम्बन लेकर के सहृदय के हृदय में स्थित रति आदि स्थायी भाव रस दशा को प्राप्त होते हैं, वो आलम्बन विभाव कहलाते हैं। और आलम्बन के भी दो भेद होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय किसे कहते हैं कि जिसके हृदय में रति आदि स्थायी भाव जागृत होते हैं, वो आश्रय है। और आश्रय में जिसके प्रति स्थायी भाव जागृत होते हैं, वो विषय है। जैसे पुष्प वाटिका प्रसंग में अगर अपन देखें तो सीता को देख करके राम के मन में प्रति भाव स्थायी भाव जागृत होता है। राम यहाँ आश्रय है और सीता विषय है। एक दूसरा उदाहरण, एक पथिक जो है वन मार्ग से गुजर रहा है, अचानक उसे शेर दिखाई देता है, तो शेर को देखते ही उसके हृदय का जो भय भाव स्थायी भाव वो जागृत होता है। और उस स्थिति में पथिक जो है वो आश्रय है और शेर जो है वो विषय है। दूसरा जो भेद है विभाव का वह है उद्दीपन विभाव। और उद्दीपन का अर्थ होता है उत्तेजित करना, मतलब जागा हुआ या उद्भूत स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले या उत्तेजित करने वाले जो कारण हैं उनको उद्दीपन विभाव कहते हैं। और उद्दीपन विभाव भी दो प्रकार के होते हैं, विषयनिष्ठ और बाह्य। विषयनिष्ठ की अगर अपन चर्चा करें तो पूर्व का जो उदाहरण था जिसमें अपन चर्चा कर रहे थे कि पथिक वन मार्ग से गुजर रहा है और उसे शेर दिखाई देता, तो उसका भय स्थायी भाव जागृत होता है। और इस भय स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले जो विषयनिष्ठ कारण है उनमें विषय चूंकि शेर है, तो शेर से की जो चेष्टाएं हैं वो शेर की जो चेष्टाएं हैं वो उद्दीप्त विषयनिष्ठ उद्दीपन विभाव। और शेर की चेष्टाएं कौन सी, जैसे शेर का जोर से दहाड़ना, पथिक की ओर बढ़ना, ये जो है उद्दीपन विभाव। बाह्य कारण जो है उनमें प्रकृति कारणों को शामिल किया जा सकता है, जैसे वन मार्ग का सुनसान होना, अंधेरा होना और शेर की भयानक सूरत, ये जो है क्या है, बाह्य विभाव के अंतर्गत आते हैं। तो विभाव जो स्थायी भाव को जागृत करने के कारण है। तीसरा जो अवयव है वह है अनुभाव। अनुभाव में अनुपसर्ग का अर्थ होता है पीछे। और इस प्रकार अनुभाव का अर्थ अपन देखें तो होगा पीछे के भाव। पीछे के भाव से क्या आशय होगा कि विभाव के कारण जब स्थायी भाव जागृत हो जाता है, विभाव के कारण रति आदि स्थायी भाव के जागृत होने पर जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। और ये जागृत स्थायी भावों का अनुभव कराते हैं, इसी कारण इन्हें अनुभाव कहा जाता है। लोक में जिसे कारण कहा जाता है, काव्य में उसे विभाव कहा जाता है। और लोक में जिसे कार्य कहा जाता है, काव्य में उसे अनुभाव कहा जाता है। क्योंकि प्रत्येक कारण के फलस्वरूप कार्य होता है, उसी तरह विभाव के बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं कार्य रूप में, वो अनुभाव कहलाते हैं। किसी रस के गुण या मनोविकार या स्थायी भाव के जागृत होने पर उन्हें बाह्य चेष्टाओं द्वारा प्रकट किया जाता है। और आश्रय की ऐसी चेष्टाओं को ही क्या कहा जाता है, अनुभाव कहा जाता है। जब स्थायी भाव जागृत हो जाता है तो उन जागृत स्थायी भावों का प्रकटीकरण किया जाता है। और आश्रय की जिन चेष्टाओं के द्वारा इस जागृत स्थायी भाव का प्रकटीकरण होता है उनको अनुभाव कहते हैं। जैसे पूर्ववर्ती उदाहरण को अपन लें तो शेर को देख करके पति का भय स्थायी भाव जागृत होता है और शेर की दहाड़ से वो उद्दीप्त होता है, तो भयानक भय स्थायी भाव जागृत होने से उसके पीछे उसकी जो चेष्टाएं हैं
वो अनुभाव के अंतर्गत है। और भय स्थायी भाव के जागृत होने पर पथिक की चेष्टाएं क्या हो सकती है? शेर को देख करके जब उसका भय स्थायी भाव जागृत हो जाता है तो उसे पसीना आने लगता है, उसका शरीर कांपने लगता है, उसका गला जो है वो गदगद हो जाता है, स्वर भंग हो जाता है, आवाज नहीं निकलती है। तो ये आवाज नहीं निकलना, शरीर का कांपना, पसीना आना, ये क्या है? ये अनुभव है। और अनुभव के जो भेद है वो 4 है। एक तो है कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। कायिक को आंगिक भी कहते हैं। मतलब स्थायी भाव के जागृत होने पर उस भाव की सूचना, भाव की अभिव्यक्ति आश्रय के जिन अंग प्रत्यंगों की चेष्टाओं द्वारा दी जाती है। आश्रय की जो शारीरिक चेष्टाएं हैं, आंगिक चेष्टाएं हैं, अंग व्यापार है, वह कायिक अनुभव के अंतर्गत आता है। मतलब नायक नायिका अधिका किसी भाव व्यापार के वशीभूत हो जाने पर उनके अंग प्रत्यंग की जो चेष्टाएं हैं उनको कायिक चेष्टाएं कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं तो माथे लखन कुटिल बई बोए, रज फट फरकत परम रिसोए। ये जो उदाहरण है वो रामचरितमानस से लिया गया है। और जब लक्ष्मण के वचनों को सुनकर के परशुराम जो है क्रोधित होते हैं, तो परशुराम के वचनों से लक्ष्मण भी क्रोधित होते हैं। उनका जो रौद्र रस है, वो क्रोध स्थायी भाव वो जागृत होता है। और क्रोध स्थायी भाव के जागृत होने पर उनकी जो ये चेष्टाएं, शारीरिक चेष्टाएं कौन सी? माथे लखन कुटिल भई बोए, उनकी बाहों का टेढ़ा हो जाना और रद पट फरकत, होठों का फड़कना, ये आंगिक जो चेष्टा है, बाहों का टेढ़ा हो जाना और होठों का फड़कना, ये कायिक या आंगिक अनुभव है। दूसरा है वाचिक अनुभव। वाचिक अनुभव से आशय है कि आश्रय की वाणीगत चेष्टाएं, आश्रय का जो वाक व्यापार है वो वाचिक अनुभव के अंतर्गत आता है। नायक नायिका के किसी भाव व्यापार के वशीभूत हो जाने पर उनकी अभिव्यक्ति वाणी के द्वारा की जाती है और वही वाचिक अनुभव कहलाता है। वाचिक अनुभव को भी मैं उसी प्रसंग से एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना चाहूं तो, जो तुम्हारो अनुशासन पाऊं, कंदुक ब्रह्मांड उठाऊं, कासे घट जिमि डारो कोरी, सकूं मेरु मूलक जिमि तोरी। इसमें लक्ष्मण जी जो है वो उनके हृदय का क्रोध स्थायी भाव जागृत होने पर वो अपने उस भाव की अभिव्यक्ति वाणी से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने भाई श्री राम से कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारी आज्ञा पाऊं तो इस ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा सकता हूँ और कांचे घट की तरह इसको फोड़ सकता हूँ और मेरू पर्वत को भी मूली की तरह जो है तोड़ सकता हूँ, मरोड़ सकता हूँ, नष्ट कर सकता हूँ। तो ये वाणिगत जो चेष्टाएं हैं वो वाचिक अनुभव के अंतर्गत आती। आहार्य से मतलब होता है कृत्रिम वेशभूषा के द्वारा भावों की अभिव्यक्ति। ये वेशभूषा आरोपित भी हो सकती है और स्वेच्छा से भी धारण की जा सकती है। तो इसका उदाहरण हो सकता है कि सका साथ में वेणु हाथ में, गिरवा में वनमाला, केकी क्रीट पीठ पट, भूषित रथ रुचित लट वाला। इसमें श्री कृष्ण की जो वेशभूषा है कि उन्होंने हाथ में बंसी ले रखी है, उनकी गर्दन में वनमाला है, कमर में करधनी है और मस्तक में मुकुट है, पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। ये आहार्य वेश अनुभव। चौथा जो भेद है इसका सात्विक, और सात्विक का मतलब होता है सत्व गुण से उत्पन्न। मतलब ऊपर के जो 3 अनुभव है, कायिक, वाचिक और आहार्य, वह अयत्नज अनुभव है। और सात्विक कायिक, वाचिक और आहार्य यत्नज अनुभव है। यत्नज का मतलब है कि प्रयास पूर्वक ये प्रकट किए जाते हैं, जबकि सात्विक अनुभव है वो अयत्नज है। अयत्नज का मतलब है बिना प्रयास पूर्वक, जिनको अपन
ये कह सकते हैं कि अनैच्छिक है, इस पर इच्छाओं का नियंत्रण नहीं हो रहता है। मतलब आश्रय के बिना किसी यत्न के भी होने वाले अंग विकार को, अकृत्रिम या अयत्नज का मतलब है कि बिना यत्न के होने वाले अंग विकार को सात्विक अनुभव कहते हैं। ये अंतःकरण के धर्म विशेष है जो सहृदय हृदय में स्थित स्थायी भावों का जो है उद्बोधन करवाते हैं, और इनके लिए आश्रय को किसी प्रकार का यत्न नहीं करना पड़ता है, एक तरह से उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे ऊपर के उदाहरणों में लक्ष्मण का जो है वो बाहों को टेढ़ी करना, टूका फड़काना, या वाग व्यापार की कच्चे घड़े की तरह ब्रह्मांड को फोड़ सकता हूँ, ये यत्नज है। लेकिन पहले के उदाहरण में जिसमें पथिक जो है शेर को देख करके वो पसीने से लथपथ हो जाता है, उसका शरीर कांपने लगता है, उसका गला जो रुंझ जाता है, ये क्या है? अयत्नज है, सात्विक अनुभव। और सात्विक अनुभव भी 8 प्रकार के होते हैं। स्तंभ, स्तंभ का अर्थ है शरीर के अंगों का संचालन रुक जाना या जड़वत हो जाना। दूसरा है श्वेत, श्वेत का अर्थ पसीना आ जाना। तीसरा है रोमांच, रोमांच का अर्थ है पुलकित हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना। स्वर भंग का अर्थ होता है गले का रुंझ जाना और कंठ का स्वर जो है वो विकृत हो जाना। वेपतु का अर्थ है शरीर का कांपना, और वेवर्णे का अर्थ है मुख का रंग उड़ जाना, वर्ण विकार। अश्रु का मतलब आंखें भर आना, और प्रलय का मतलब है सुख या दुख के अतिरेक में चेष्टा शून्यता या ज्ञान शून्यता। अब अगर हम इनमें से एक दो को के उदाहरण देखें तो जैसे स्तंभ, तो पुष्प वाटिका प्रसंग में राम का कथन, राम की स्थिति देखे, से मुख देखी अति सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा। सीता के मुख को देख करके राम जी के हृदय से वचन नहीं निकल रहे, वचन नहीं आ रहे, ये उनकी स्तंभ दशा। इसी तरह प्रलय का अगर उदाहरण देखें तो बोलती न चालती न हालती हिरन नैनी, जागती न शोभती अजीब कैसी गति। न बोलती है, न चालती है, न हिलती है, और न बोलती है, न चलती है, न हिलती है, न जागती है, न सोती है, कैसी गति। ये जो चेष्टा शून्यता है ये प्रलय है। अश्रु का देखें तो रामई चितई रहे नर नाहु, चला विलोचन बारी प्रभाहु। राम जी को वनवास जाते हुए देख करके दशरथ की आंखों से जो है पानी बहने लगता है, ये अश्रु है। तो अनुभव जो है 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। और सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं जो अयत्नज होते हैं। रस का जो चौथा अवयव है वह है संचारी भाव, और संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। और व्यभिचारी का अगर अपन शाब्दिक अर्थ देखें तो व्यभिचारी शब्द जो है वी प्लस अभी प्लस चारि से बना है, और वी का अर्थ होता है विशेष रूप से, अभी का अर्थ है उन्मुख, और चारि का अर्थ है चलना। मतलब वे भाव जो स्थायी भाव की ओर विशेष रूप से चलते हैं और उसको रस दशा तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। तो संचारी भाव स्थायी भावों को रस दशा तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। ये अस्थिर भाव है और इनकी स्थिति पानी में बुलबुलों की भांति है। ये स्थायी भाव के सहकारी कारण है, उसको रस दशा तक ले चलते हैं, लेकिन ये जल तरंगवत आविर्भूत होते रहते हैं, तिरोभूत होते रहते हैं। विश्वनाथ ने संचारी भाव की परिभाषा देते हुए कहा है कि वे भाव व्यभिचारी हैं या संचारी है जो विशेष उत्कृष्टता या अनुकूलता से रति आदि स्थायी भावों को रसास्वाद में परिणत करते हैं, तथा जिन्हें स्थायी भावों के समुद्र में बुलबुलों की भांति उतरते और डूबते देखा जा सकता है। संचारी इनका नाम इसलिए कि संचरण करते हैं, बुलबुलों की भांति प्रकट होते हैं और तिरोभूत होते रहते हैं।
स्थायी भावों के समुद्र में। व्यभिचारी इनको इसलिए कहा जाता है कि किसी संचारी भाव की किसी एक स्थायी भाव के साथ नियत स्थिति नहीं होता है। एक ही जो संचारी भाव है अनेक स्थायी भावों के साथ प्रकट होता है और तिरोभूत होता है, अवस्थित रहता है, और इसी कारण व्यभिचारी भाव इनको कहा जाता है। इनकी जो स्थिति है समुद्र में लहरों के समान होती है। जिस प्रकार समुद्र में एक के बाद एक लहरें आती रहती है, वो लहरें समुद्र के को प्रभावित नहीं कर सकती, लेकिन समुद्र के पानी की बहाव को दिशा देती है। उसी तरह संचारी भाव जो है स्थायी भावों को प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन स्थायी भावों को रसदशा तक पहुंचाने में वो सहायता करते हैं। और स्थायी भावों की संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 है। तो इस प्रकार है, वेड़ा व्याधि विबोध वितर्क विषाद असूया अपस्मार अविहिता अमर्ष मति मरण मद मोह उग्रता उत्सुकता उन्माद गर्व गलानी चपलता चिंता शंका श्रम स्वप्न स्मृति आवेग आलस्य निद्रा निर्वेद जड़ता त्रास देने धरती और हर्ष। इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा है, अभी नहीं की जा सकती, फिर अन्य व्याख्यान में अपन इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि जो रस है, रस के मुख्य रूप से 4 अवयव है, स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव ही रस दशा को प्राप्त होता है और वह सर्देह हृदय में वासना रूप से विद्यमान रहता है। स्थायी भाव को जागृत करने वाले जो कारण है वो विभाव है, और विभावों के कारण स्थायी भाव के जागृत होने पर जो कार्य होता है वो अनुभाव है, और स्थायी भाव को रसदशा तक पहुंचाने में जो सहयोगी तत्व है वो संचारी या व्यभिचारी भाव। मतलब विभाव कारण है, संचारी भाव कार्य, विभाव कारण है, अनुभाव कार्य है, और संचारी भाव जो है वो सहयोगी कारण है। और इन विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के सहयोग से ही स्थायी भाव जो है रस दशा को प्राप्त होता है। धन्यवाद।